हेलो गाइस, जय जगन्नाथ, जय माता दी। आज का नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का एक टॉपिक डिस्कशन करेंगे। कुछ दिन पहले इजराइल का एम्बेसी जो भारत में स्थित है, उसके साइट पर कुछ एक ब्लास्ट हुआ था जो कि इजराइल को धमकाने की कोशिश किया गया था। तो किस आतंकवादी के संगठन ने किया था, इसके लिए इजराइल का जो सीक्रेट एजेंसी मोसाद है उसने भारत की सीक्रेट एजेंसी रॉ से हेल्प मांगी थी कि हमें इसमें हेल्प कीजिए। तो आज हम जानेंगे कि वो जो मोसाद इजराइल का सीक्रेट एजेंसी बहुत ही खूंखार एजेंसी है, तो उसके बारे में जानेंगे वो कब हुआ था और वो कैसे कैसे अंजाम दिखाया है अपना लोगों के लिए, अपने देश के लोगों की हेल्प के लिए। तो उसके बारे में आज जानेंगे। तो आज का वीडियो यहीं से शुरू करते हैं आज, और चलो देखते हैं मोसाद के बारे में। उसका एक मिशन भी आपको साथ डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दुनिया का सबसे भयानक, सबसे खूंखार और सबसे डेंजरस सीक्रेट एजेंसी जिसका नाम मोसाद है, जो कि इजराइल का सबसे सिंसियर सीक्रेट एजेंसी है। इजराइल जैसे तो भारत का केरल जैसे बड़ा है, मगर उसके उसके हथियार सारा दुनिया में बिकते हैं, जिससे हमारा भारत भी कुछ परचेज कर रहा है। तो आपको बता दो, मोसाद जो कि जिसके नाम से बड़े बड़े शत्रु भी कांप जाते हैं, इसीलिए कांपते हैं क्योंकि वो अपने शत्रुओं को छोड़ता नहीं है। जिस देश में घुसते हैं वो उसी देश में घुसकर मारता है, चुन चुन कर मारता है। तो मोसाद का स्थापना हुआ था 13 दिसंबर 1949 को। डेविड बेंगुरियन के द्वारा रिकमेंडेड किया गया था। उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल का डेविड बेंगुरियन। तो एक दिन क्या हुआ ना, 27 जून 1976 को इजराइल के तेल अवीव से A300 B4203 एयरलाइन जो ग्रीस की तरफ रवाना हो रहा था, ग्रीस के एथेंस की तरफ रवाना हो रहा था। तो वो अपने साथ 246 यात्री और 12 क्रू मेंबर लेके जा रहा था। तो उसमें से मैक्सिमम यहूदी और इजराइल थे। देन वो 12:30 बजे एथेंस में पहुंच जाता है। तो 12:30 बजे एथेंस में पहुंचने के बाद वो उधर कुछ फ्यूल फिल करता है। तो उसी समय फिर 58 यात्री क्या होते हैं ना, अंदर आते हैं, आड़ होते हैं। तो उसमें से 4 जो है आतंकवाद थे 58 में से। तो जैसे ही उड़ान शुरू होता है तो उस समय वो 4 आतंकवाद क्या कर लेते हैं ना, कब्जा कर लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं पूरा फ्लाइट को। तो उनमें से 2 थे फिलिस्तीन लिबरेशन गुड्स के और 2 जर्मन के रेवोल्यूशनरी सेल्स के जुड़े थे। तो उन्होंने क्या किया, फ्लाइट जाने वाला था, पेरिस की तरफ जाने वाला था, फ्रांस की राजधानी। तो उन्होंने क्या किया, प्लेन को हाईजैक करके लीबिया लगे। लीबिया में 7 घंटे रुके। उधर अपना टैंक फुल किया, जो फ्लाइट का टैंक पूरा फुल किया। उसके बाद लीबिया से ले गए उगांडा। आप सोच रहे हो कि उन्होंने लीबिया क्यों लिए, लीबिया में भी रख सकते थे, तो उन्होंने उगांडा क्यों लिए? तो बता दें, लीबिया जो लीबिया सारे देश को पेट्रोलियम जो सेल करता है। तो उन्होंने सोचा लीबिया भी इजराइल के पास में ही है। तो उन्होंने सोचा अगर इजराइल की जो लीबिया हमें क्यों हेल्प करेगा, क्योंकि वो जैसे कि सारे देश को पेट्रोल सेल करता है, तो हो सकता है वो दूसरे फ्रेंडशिप की वजह से हमें भी धोखा दे सके। तो हमें आतंकवादी को क्यों हेल्प करेगा? इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसे उड़ान भर लिया। अफ्रीका की सबसे एक कंट्री है जिसका नाम उगांडा, वहाँ पर ले लिया। तो वहाँ पर लेने के बाद उन्होंने और एक भी ये बात है कि इजराइल से उगांडा 4000 किलोमीटर है, जो कि बहुत ही इजराइल हो या जो भी कंट्री हो, 4000 8000 किलोमीटर सफ़र करने में बहुत मुश्किल होता किसी भी मिशन को कंप्लीट करने के लिए। और एक बात, जो उगांडा के चारों तरफ जो भी कंट्री सब है, केन्या वगैरह वगैरह, केन्या को छोड़ो, जो भी कंट्री है वो सब इजराइल को नफरत करते थे। तो उस टाइम उगांडा के जो सैनिक समूह थे तानाशाह, तो तानाशाह का नाम था इती अमीन था, जो कि इजराइल का कभी फ्रेंड भी हुआ करते थे। तो वो जो इती अमीन आप ये देख रहे हैं, ये इती अमीन ये बहुत ही बड़ा राक्षस काला भैंसा है, जो कि कहा जाता है कि, वैसे तो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, कहा जाता है कि ये मनुष्य को काट कर फ्रिज में रखता है और उसे खाता है, बाद में खाता है। बोला जाता है मनुष्य का आहार करता है ये भी। तो ये काला भैंसा क्या क्या ना, जैसे ही देखा कि आतंकवाद आए हैं तो उसने वो आतंकवाद से मिलने चला गया, क्योंकि वो पहले इजराइल का फ्रेंड हुआ करता था।
जब ये इजराइल से एक फाइटर जेट की प्लानिंग किया मांगने की, तो इजराइल ने मना कर दिया फाइटर जेट देने के लिए। तो उस दिन उन्होंने क्या शपथ लिया था कि इजराइल से बदला लेने के लिए, तो ये सुजोग मिल गया था। तो इससे पता चलता है कि ये पूरा प्री प्लानिंग है। तो उन्होंने क्या किया ना, उसका एक मीटिंग था, उस टाइम हो रहा था अफ्रीका एकता संगठन जो कि मॉरिशस में हो रहा था। तो वो पहले उनसे मिलने गया, जो आतंकवाद से जो हाईजैक हुआ था फ्लाइट में, उनसे मिलने के बाद वो चला गया अफ्रीका एकता संगठन में, चला गया मॉरिशस चला गया। तो उन्होंने क्या किया ना, जो उनके एयरपोर्ट, उन्होंने एंथिबे एयरपोर्ट, उगांडा का एंथिबे एयरपोर्ट पे लैंड करके वहाँ से 2 किलोमीटर दूर में एक बिल्डिंग में जो यहूदी और इजराइल थे उन्हें रख लिया गया। तो उधर यहूदी इजराइल के साथ कुछ बाहरी लोग भी थे जो कि दूसरे कंट्री के रहते थे। तो उन्होंने निष्पत्ति किया कि उन्हें छोड़ देंगे। तो छोड़ देने से पहले उन्होंने इजराइल के एम्बेसी से बात की और बोला कि हम आपके लोगों को कैप्चर किए हैं, हमें कुछ पैसा दो। उन्होंने पैसा जैसे 5 लाख 10 लाख डॉलर ऐसे कुछ मांगे उनसे। तो वो भी चिंता में गिर गए, हमारा इतना लोग उनके कब्जे में, आतंकवादी कब्जे में, तो कैसे जाएं, क्या करें। जो आतंकवादी और उगांडा के जो सैनिक उनके हिफाजत कर रहे थे, उगांडा जो आतंकवादी की हिफाजत कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया ना, गलती कर दी, जो छोड़ दिया दूसरे देश के जो आए थे कस्टमर थे उनको छोड़ दिया, पैसेंजर को छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि क्योंकि अगर वो उनको रख लेते तो दूसरे देशों के कमांडर अगर सर्जिकल स्ट्राइक कर लेते तो उनको प्रॉब्लम हो सकता था, इसीलिए छोड़ दिया। तो जैसे ही छोड़ दिया तो इजराइल का मोसाद, जब खूंखार संगठन सीक्रेट एजेंसी, वो उनसे मिले और उनसे पूछताछ किया कि वो कहाँ पर है, कैसे किधर रखा गया है। तो उन्होंने बोल दिया कि हमें जो एयरपोर्ट पर एंथिबे एयरपोर्ट पर उतारने के बाद वो वहीं से एक दूर 2 किलोमीटर दूर के बाद एक बिल्डिंग पे उन्हें रखा गया है, एक्स्ट्रा रखा गया है। तो इसी के बाद उन्होंने अपना मिशन के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दिया। तो उन्हें डेट दिया गया 4 जुलाई लास्ट डेट दिया गया था। तो उनसे पहले उनको दिया गया था कि पैसा वैसा जुगाड़ करके दे दो, अपने लोग ले लो। तो मोसाद ने क्या किया ना, 3 जुलाई रात को अपने उड़ान भरा क्या, उनको तो पता ही नहीं था कहाँ पे उतरेंगे, क्या करेंगे, वो मैप उनके पास नहीं था। मगर उनको लक में ये हुआ कि उनके ही जो उनका जो रनवे है, जो इजराइल जो उगांडा का रनवे, एयरपोर्ट का रनवे है, वो इजराइल का एक कंपनी ने बनाया था। तो उसका मैप उनके पास था, तो उनको दिखा लिया ऐसे ऐसे एयरपोर्ट यहीं पर रनवे है और वो ये बिल्डिंग पे रखे हैं। तो प्री प्लानिंग उनके पास हो गया, उनके पास पूरा प्लानिंग के साथ वो भी निकल पड़े। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि वो 4000 किलोमीटर है, तो 4000 किलोमीटर जाने में बहुत ही दिक्कत है। कोई भी कमांडो जो भी है वो थक जाएंगे फ्लाइट युद्ध करने से पहले। तो उन्होंने फ्यूल भी फील करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, तो आते ही वो केन्या ने उन्हें हेल्प किया। केन्या जो कि आप देख सकते हो इधर, जो कि उगांडा के साइड में। तो केन्या ने बोला कि हाँ आप इधर लैंड कर सकते हो। तो उन्होंने केन्या पे लैंड किया और उधर थोड़ा कुछ समय रेस्ट करके तो उधर वो निकले। और हाँ, रास्ते में ही उनका टैंक फुल कर दिया गया था, फिर से रीलोड कर दिया गया था टैंक को, फ्यूल के टैंक को। तो केन्या में कुछ देर रेस्ट लेके रात को निकले। तो रात के 1 बजे 5 फाइटर जेट, जो उनको 5 फाइटर जेट से निकले उगांडा की तरफ रात में। तो उनमें से पहला जो फाइटर जेट है, पहला, दूसरा, तीसरा जो है कि आर्मी को लेके जा रहा था। तो चौथा फाइटर जेट जो है, जो लोगों को लेके आएगा, और 5वां फाइटर जेट जो है उसमें मेडिकेट वगैरह, जो मेडिसिन वगैरह चीज़ें, खाना पीना मेडिसिन वगैरह का चीज़ उसमें गया था, अगर कोई सोल्जर इंजर्ड हो कि जो भी हो उसमें ट्रीटमेंट हो सके। तो 5 फाइटर जेट लेके निकले। और इधर प्रॉब्लम ये हुआ, तो उनको प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर रात के 1 बजे हम जा रहे हैं, अगर उनका रनवे का लाइट ऑफ हो जाए, होता होगा, तो कैसे लैंड करे, ये प्रॉब्लम था। मगर उनको भी इसके लिए प्रिपरेशन करके छोड़ा गया था वो कमांडो को। तो वो अपने साथ एक टॉर्च लाइट कैरी करके ले गए थे। तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि रनवे का लाइट ओपन है, बंद नहीं हुआ। तो उन्होंने अपना रनवे पर, वहाँ फ्लाइट को इस तरह से सजाया गया था कि जैसे उनका राष्ट्रपति आए, जैसे उसी फ्लाइट में, उसी तरह का फ्लाइट ही वो सजाया गया था। तो जैसे ही वो उतरे इस फ्लाइट पर, तो वो पर रनवे पे चलने लगा। और फ्लाइट से उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, वो जब भी फ्लाइट से निकलते हैं तो ब्लैक कलर के मर्सिडीज से निकलते हैं। तो इसीलिए ये प्रिपरेशन करके गए थे।
ब्लैक कलर के मर्सिडीज वो फ्लाइट से निकला। उसमें काले रंग का मोटा भैंसा इसमें बैठा कमांडो बिठाया दिया गया, जो कि दिखे ईपी अमीन की तरह पूरा। और उनको थोड़ी ना पता होता है, जो उगांडा के जो सैनिक वहाँ पर सिक्योरिटी थे, उनको थोड़ी ना पता है कि वो अंदर हमारे राष्ट्रपति बैठे या प्राइम मिनिस्टर बैठे या और कौन बैठा है। उनकी जैसी गाड़ी है तो वो उन्हें कुछ नहीं पता चला। तो जब वो गाड़ी निकला तो वहीं पर इन्हें एक गलती कर दी कि इजराइल मोसाद ने गलती कर दी कि कुछ दिन पहले जो ईपी अमीन का जो उनका जो ये था कार था मर्सिडीज जो था, तो ब्लैक कलर मर्सिडीज को चेंज करके वाइट कलर का मर्सिडीज कर दिए थे। मगर ये बात इन्हें पता नहीं था। तो जैसे ही वो निकले उन्होंने उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो ये भी छोड़ने वाले नहीं थे, तो उन्होंने साइलेंसर लगा लिया गन के सामने से और वो उधर 5-6 जन को मार दिया। तो जैसे ही मार दिया उनको पता चल गया, तो उन्होंने रनवे का लाइट ऑफ कर दिया। तो प्रॉब्लम इधर हो गया, एक तो फ्लाइट लैंड कर चुका था और 4 फ्लाइट है, कैसे लैंड करेंगे। तो क्या हुआ ना, 4 फ्लाइट लैंड के लिए उन्होंने क्या किया ना, साइड पर टॉर्च ऑन कर दिया, 4 साइड पर टॉर्च ऑन कर दिया। जैसे ही टॉर्च ऑन कर दिया तो वो 4 फ्लाइट भी धीरे धीरे से लैंड करने लगे। तो 4 फ्लाइट लैंड कर गए। लैंड करने के बाद वो अपना मिशन स्टार्ट इधर से करते हैं। तो उन्होंने जितने भी उन्होंने जो बाकी फ्लाइट लैंड किया उनमें से लैंड रोवर से उनका कमांडो निकले लैंड में बैठकर, और जो भी सामने आया धड़ाधड़ मारते चले गए। जो भी आया सामने किसी को बख्शा नहीं। उनके आतंकवाद पहले उनके एयरपोर्ट में अंदर घुसे, उनके सैनिक उनके आतंकवाद सबको मार दिया और मार के अपने लोगों को बिल्डिंग की तरफ गए और बिल्डिंग में से अपने लोगों को रेस्क्यू किया। तो उधर क्या किया ना, बहुत गोली चलने लगी। तो उन्होंने बहुत भागदौड़ी होने लगा। तो उन्होंने अपने भाषा में बताया कि हम आपके देश के सैनिक हैं, आपको रक्षा करने आए हैं, आप कृपया करके बैठ जाइए। मगर बैठने थे वो, जब तक बैठे उसके अंदर 4 लोग मर गए थे फायरिंग में। तो उन्होंने उधर सारे आतंकवाद को मारा, उनके सैनिक को मारा। और जब वो लौट रहे थे तो देखा कि 11 MiC-21 एरोप्लेन फाइटर जेट उधर तैनात था। तो उन्होंने देखा अगर हम उधर चले जाते हैं लौटकर, तो हमारा तो ये फाइटर जेट नहीं है जो जल्दी चला जाएगा, तो ये लोड एयरप्लेन है। तो अगर हम जाएं भी तो जा नहीं पाएंगे, ये हमें बाद में रास्ते में मार गिराएंगे, तो हमारा मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने ये क्या किया कि उधर वो जो 11 MiC-21 एरोप्लेन थे, 11 उड़े उड़ा दिया। उसे उड़ाने के बाद जब वो लौट रहे थे तो उनका जो फील्ड इंचार्ज था, वो जो आए थे मोसाद के कमांडर जो थे, उनका जो फील्ड इंचार्ज था उनका नाम था योनाथन नेतन्याहू। तो उनको पीछे से गोली लगी, जो उनके आतंकवादी ने गोली मारी, उनको लग गई। तो उन्होंने क्या किया, सबको बिठाया, उसे भी ले गए योनाथन नेतन्याहू को, तो लेके निकल गए अपने देश की ओर। तो उसे भी मार दिया, वो आतंकवाद को भी मार दिया, उसे वहीं पर मार कर उसे ले गए। मगर रास्ते में दुखद की बात यह है, रास्ते में जो योनाथन नेतन्याहू इनकी मौत हो गई। तो आपको बता दूं, ये जो योनाथन नेतन्याहू है, ये जो आज के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो है बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी भाई है। तो बेंजामिन नेतन्याहू भाई समझ सकते हो तो वो कितनी बड़ी तोप है वो भाई। अगर उनका भाई के मौत के बाद उन्होंने मन ले लिया कि मैं भी आर्मी में ज्वाइन करूंगा और मैं भी देश के लिए काम करूंगा, और देश के लिए काम करते करते आज प्राइम मिनिस्टर बन गए बेंजामिन नेतन्याहू। तो इस मिशन में 20 उगांडा के कमांडर सोल्जर मारे गए। तो जो 4 आतंकवादी थे फ्लाइट में और 2 उधर कुछ थे, वो आतंकवाद से मारे गए। 4 यात्री भी मारे गए। 4 यात्री में से 3 थे तो लोग थे और एक लेडी थे, वो भी मारा गया। 4 जो यात्री थे। तो मिशन सक्सेस होने के बाद सब अपने देश आए। तो उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया ना, कॉल किया किसे, जो हमारे ईपी अमीन को कॉल किया, जो उगांडा के ईपी अमीन को कॉल किया और उनसे बोला कि थैंक यू और थैंक यू ऐसे कुछ बोला। तो ईपी अमीन समझा, वो बुड़बक क्या समझेगा, और वो समझा कि वो हमारे प्रस्ताव में राजी हो चुके। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, वो आतंकवाद जहाँ जो बोल रहे हैं उनके बाद वो उनको दे दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो बुड़बक को क्या पता है कि उसका सारा खाली हो चुका है। तो जब वो लौट के देखा
तो उसका पूरा एयरपोर्ट सुनसान मरा पड़ा था, सोल्जर मरे पड़े थे, लोग कोई नहीं था। तो बुड़बक गुस्से में नाल हो गया। गुस्से में नाल होकर वो क्या किया ना, उसी टाइम जो उसके एक हॉस्पिटल पर जब वो लैंड किया था, फ्लाइट लैंड किया था, उस टाइम इजराइल का एक महिला जिसका नाम था बोरा ब्रोज जिसका नाम था, तो वो उस टाइम उसका तबीयत बहुत खराब हो गया था, तो उसे मेडिकल में एडमिट किया गया था। तो गुस्से में लाल होके क्या करेगा जाके वो जो बोरा ब्रोज था उसे मार दिया वो बुड़बक। तो ऐसा कुछ अपने मकसद को पूरा किया था मुसाद ने। ऐसे बहुत बहुत बड़े काम किया है मुसाद ने। अभी और एक दिन आपको बताऊंगा और एक उसका मिशन। तो ये मुसाद ऐसा सीक्रेट एजेंसी है। तो आप समझ सकते हो जो अभी हुआ है इंडिया में, जो हाल ही इजराइल के असेंबली के पास हुआ है, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो वो बैठने वाला नहीं है। वो इंडिया के रॉ से हेल्प मांग रहा है। अगर हेल्प मिले या ना मिले वो छोड़ेगा नहीं। जिसने भी किया है तो वो उसको उसी के घर में घुस के मारेगा, क्योंकि ये उसका आदत है, मारेगा। तो गाइज ये था पूरा स्टोरी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट रखना, आगे भी अच्छा वीडियो लाऊंगा। तो चलो यहीं पर अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। और वीडियो अगर यहाँ तक देख लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। तो जय जगन्नाथ, जय माता दी, गुड नाइट।